हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ वेंट्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वेंट्स, डेथ, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स। और यहाँ पर सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई पर्सन सुबह सुबह ही आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वेंट्स भी है हमारे पास और 6 ऑफ सोर्स भी है। तो ऐसा लगता है ये पर्सन ना सुबह से ही प्लानिंग कर रहा था आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, बट यहाँ इसके रास्ते में बहुत सारी ऐसी अड़चनें आ गई हैं। यानी कि ये चाहते तो कुछ थे पर हुआ कुछ और ही है। इनके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपकी तरफ आने से ही रोकने के लिए हैं। या तो इनका किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया है या फिर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जहाँ ये स्टक होकर रह गए हैं, या फिर इनकी खुद की नेगेटिविटी ने इन्हें आपसे मिलने से रोक लिया है। इस पर्सन को ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप की तो डेथ हो चुकी है, ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब इन्हें एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने होंगे, एक नई शुरुआत करनी होगी, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगा कि अगर ये एक नई शुरुआत आपके साथ में करेंगे तो फिर से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इनको एटीट्यूड दिखा सकते हैं, आप इनको कुछ भी ऐसी बात बोल सकते हैं जो शायद इनको काफ़ी हर्ट करेगी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बढ़ते कदमों को रोका है और इन्होंने राइट टाइम का वेट करना ही मुनासिब समझा है। ऐसा यहाँ लगता है 3 ऑफ वेंट्स के कार्ड को देखकर। तो अब ये पर्सन ना अपने बढ़ते कदमों को खुद ही रोक रहा है। आपसे मिलने से, आपसे बात करने से इस पर्सन ने खुद को रोका है। बट यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न तो ले ही चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, और इस पर्सन ने आपके साथ रह गए अधूरे रिश्ते को कंप्लीट करने के बारे में सोचा है। ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को सही करने का सोच रहे हैं, इसे कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि जब आप दोनों का ये रिश्ता सही चल रहा था तभी जो प्रॉब्लम्स आई थी उन्हें जब तक दूर ना किया जाए ना तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे। और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत जब इन्हें करना ही है तो क्यों ना एक पूरी ऊर्जा के साथ की जाए इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत, ताकि ये रिलेशनशिप बाद में जाकर अटके नहीं, ख़राब नहीं हो, फिर से अधूरा ना रह जाए। तो इस पर्सन ने ऐसी बहुत सारी प्लानिंग की हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से इस पर्सन ने राइट टाइम का वेट करना मुनासिब समझा। यहाँ कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के दरमियान, तो इस पर्सन ने उन सारी प्रॉब्लम से निकलने के बारे में प्लानिंग की है। 7 ऑफ वेंट्स भी है एंड 4 ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन किसी और के ऑफ़र को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। इसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये उन्हें भी नहीं देखना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर देख रहा है तो इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप को सही करने के बारे में ही सोच रहे हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप को किस तरह से फिर से एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में की जाए, यही प्लानिंग कर रहे हैं। सुबह से ही इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप चल रहे थे, आपकी बातें चल रही थी, इस रिलेशनशिप में कौन कौन से एफर्ट्स डालने चाहिए यही प्लानिंग कर रहा था ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आप दोनों के बेजान हो चुके रिलेशनशिप को फिर से एक नई ऊर्जा देना चाहता है, इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी सारी होप्स बाकी हैं। आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं अगर इनको क्लियर कर लिया जाए तो ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। आप दोनों एक दूसरे की खुशी हैं, एक दूसरे के साथ रहना आपको अच्छा लगता है, आपको भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ये पर्सन किसी और के साथ रहना नहीं चाहता है, किसी और का हाथ थामना नहीं चाहता है। ये पर्सन चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ,
आपका हाथ और इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें दूर करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी और के साथ एक नया रिलेशनशिप बना भी लेंगे तो इन्हें वो हैप्पीनेस, वो खुशी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये पर्सन सुबह से ही काफ़ी सोच और विचार में लगा है, अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है, रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आने का सोच रहा है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो ये बहुत जल्द ही ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके लिए जो आपको हैप्पीनेस देगा, खुशी देगा। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।